मक्का और कुफ़ार की कहानी। इस्लाम की इब्तिदाई तारीख़ में मक्का मुकर्रमा का शहर निहायत अहमियत का हामिल रहा है। यही वो शहर है जहाँ अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। इस शहर में कुरैश नामी कबीला आबाद था, जो अरब के ताकतवर और मुअज़्ज़ज़ कबाइल में शुमार होता था। कुरैश के अफ़राद तिजारत, सियासत और खाना कबा की तौलियत की वजह से पूरे अरब में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बन्नू हाशिम में पैदा हुए। आपकी सदाकत, दियानत और रास्त गुफ्तारी ने आपको अल-सादिक़ और अल-अमीन जैसे अलक़ाबात दिलाए। मगर जब अपने 40 साल की उम्र में अल्लाह के हुक्म से नबुव्वत का ऐलान फरमाया और तौहीद, अदल और मुसावात का पैगाम पेश किया, तो वही कुरैश जो आपको सच्चा और अमानतदार मानते थे, आपके सख्त दुश्मन बन गए। कुरैश के सरदारों को सबसे बड़ा खतरा ये था कि इस्लाम के पैगाम से उनके मजहबी, समाजी और माशी निज़ाम दिरहम बरहम हो जाएगा। मक्का में बुत प्रस्ती राइज थी और खाना कबा में 300 से ज़ायद बुत रखे गए थे। हर साल दूर दराज से हाजी मक्का आते और उन बुतों की पूजा करते, जिससे कुरैश को माली फ़ायदा होता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, जिनने सिर्फ़ एक खुदा की इबादत, सब इंसानों की बराबरी और जुल्म व नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शामिल था, कुरैश को अपनी ताकत के लिए ख़तरा महसूस होने लगा। कुफ़ार मक्का ने शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरम तरीक़ों से रोकने की कोशिश की। कभी उन्हें माल और दौलत की पेशकश की, कभी सरदारी का लालच दिया और कभी उनसे कहा कि अगर वो तबलीग बंद कर दें तो उन्हें अरब का सबसे बड़ा बादशाह बना दिया जाएगा। लेकिन रसूल अल्लाह ने हर बार फरमाया, अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दे, तब भी मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाने से बाज नहीं आऊँगा। जब कुफ़ार ने देखा कि नरम तरीक़े कारगर नहीं हो रहे, तो उन्होंने सख्ती, जुल्म और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियतें दी गईं। हज़रत बिलाल हबशी को गर्म रेत पर लुटाया जाता, हज़रत यासिर और समिया को कत्ल कर दिया गया और हज़रत खुबाब बन अर्त को आग पर लुटाया गया। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ताइफ में पत्थरों से ज़ख्मी किया गया। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह के हुक्म से रसूल अल्लाह ने अपने चंद सहाबा को पहले हबशा की तरफ हिजरत का मशवरा दिया। बाद अज़ां खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, जिसे हिजरत मदीना कहा जाता है। मक्का के कुफ़ार इस हिजरत को रोकने के लिए रसूल अल्लाह के कत्ल का मंसूबा भी बना चुके थे, मगर अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई। मदीना में इस्लाम को एक नई जिंदगी मिली। मुसलमान आज़ाद थे और इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी। मगर कुफ़ार मक्का अब भी चीन से न बैठे। उन्होंने मदीना पर कई जंगें मुसल्लत कीं, जिनमें